तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है सर्जरी में वो स्वेलिंग डिस्कस करना है। चलिए क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो टर्म स्वेलिंग है बेसिकली एक वेग टर्म है। वेग टर्म कहने का मतलब है ये कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोट्यूबरेंस और इन्लार्जमेंट को नहीं डिनोट करता। ठीक है, तो स्वेलिंग बेसिकली एक वेग टर्म है। वेग टर्म का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्वेलिंग या प्रोट्यूबरेंस या इन्लार्जमेंट को नहीं शो करता। इसका मतलब है जब हम स्वेलिंग बोलेंगे इसका मतलब है किसी तरह का इन्लार्जमेंट और किसी तरह का प्रोट्यूबरेंस जो बॉडी के अंदर हो सकता है। ठीक है, किसी भी कॉज की वजह से, चाहे वो कंजेनाइटल स्वेलिंग हो, ट्रॉमेटिक स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग हो, न्यूरोप्लास्टिक स्वेलिंग हो या मिसलेनियस टाइप की स्वेलिंग हो, तो किसी तरह के प्रोट्यूबरेंस और इन्लार्जमेंट के लिए टर्म स्वेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉज स्वेलिंग हो सकती है कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ हो सकती है, ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा के बाद हो सकता है जैसे हेमेटोमा बनता है वो ट्रॉमेटिक स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन के बाद कई सारे स्वेलिंग हो जाते हैं जैसे एब्सेस बनता है, न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग यानी कार्सिनोमा के नतीजे में या न्यू ग्रोथ की वजह से ट्यूमर जो बनता है वो भी एक स्वेलिंग है, मिसलेनियस टाइप ऑफ द स्वेलिंग। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ द स्वेलिंग है। जब वर्ड हम ट्यूमर इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है न्यूप्लाज्म यानी न्यू ग्रोथ, जो इरेस्पेक्टिव ऑफ नीड ऑफ बॉडी अगर कोई ग्रोथ हो रही है, कोई स्वेलिंग डेवलप हो रही है और स्वेलिंग वो इस वजह से डेवलप हो रही है कि न्यू सेल्स की डिवीजन हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रहा है सेल का। ठीक है, पर उस सेल के ग्रोथ का, उस सेल के डिवीजन का कोई नीड नहीं है, यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ नीड अगर कोई ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर और उसके वजह से कोई स्वेलिंग डेवलप होगी तो ऐसे न्यू ग्रोथ को या न्यू सेल को या न्यू ग्रोथ या जो सेल्स की डिविजन्स के वजह से हो रही है जिसकी नीड नहीं है, तो ऐसे स्वेलिंग को हम बोलते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर बेसिकली ये टर्म रिजर्व किया जाता है न्यू ग्रोथ के लिए। एक टर्म और इस्तेमाल होता है मास। मास भी बेसिकली हम इस्तेमाल तब करते हैं ऐसे लेजन के लिए जिसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना मुश्किल है, इसके एक्सटेंट को डिफाइन करना मुश्किल है। अगर किसी तरह की स्वेलिंग है, किसी तरह का जो मास है, कोई लेजन है जिसकी बाउंड्रीज को अगर हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, उसके बाउंड्रीज को नहीं, उसके एक्सटेंट कहाँ तक है, वो जो मास है, जो स्वेलिंग है, जो लेजन है कहाँ तक गया हुआ है, उसको नहीं एग्जैक्ट बता सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम टर्म मास का इस्तेमाल करते हैं जैसे एब्डोमिनल मास। ऐसे एक और टर्म इस्तेमाल होता है लम्प। लम्प का मतलब होता है कोई भी लेजन जो डिफाइंड है। तो मास और लम्प पे फर्क यही है कि मास ऐसे लेजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसका एक्सटेंट डिफाइन करना मुश्किल है, जबकि लंप हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी लेजन का हम एक्सटेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां लंप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रेस्ट लंप का टर्म इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिक आपकी जो नॉलेज के लिए मैंने बताया कि लंप का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है। अल्दो ये पीजी लेवल के लिए इनको जानना जरूरत नहीं है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इस वजह से बताया ताकि आपको पता रहे कि मास का मतलब क्या है और लंप का मतलब क्या है। तो जो स्वेलिंग है या जो हम जिसे कह रहे हैं ट्यूमर, ट्यूमर को बेसिकली हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं ब्रॉडली, मेलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर। यहाँ जो जानने की बात यह है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसे मेलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर, इनके कुछ खास फीचर्स है, ये पूछा जा सकता है पीजी लेवल में। तो बेनाइन ट्यूमर जिसको इनोसेंट ट्यूमर भी बोलते हैं, इस पे एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी बेनाइन ट्यूमर जो भी होगा उस पे कैप्सूल प्रेजेंट होगा, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर पे कोई भी कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता। तो पहला जो फीचर है बेनाइन ट्यूमर का कि उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेनाइन ट्यूमर का। यहाँ प्रोलिफरेशन स्लो होता है और यहाँ माइटोसिस की एविडेंस नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। माइटोसिस जो डिवीजन का टाइप है वो नहीं दिखाई देता बेनाइन ट्यूमर के अंदर। तो जो जानने की जरूरत यह है कि बेनाइन ट्यूमर के ऊपर एक कैप्सूल होता है और कैप्सूल की वजह से ही यहाँ पे प्रोलिफरेशन फास्ट नहीं होता। एक तो माइटोसिस नहीं देखी जाती, बहुत कम देखी जाती है, और साथ साथ में कैप्सूल है, इसी वजह से जो स्वेलिंग डेवलप होगा वो कैप्सुलेटेड होगा, ज्यादा इन्वेजन नहीं होता आसपास के टिश्यू के अंदर। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेनाइन ट्यूमर का या इनोसेंट ट्यूमर का सबसे पहले सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो उसका आंसर है कैप्सूल। जैसे लाइकोमा है वो कैप्सुलेटेड स्वेलिंग है, इसी वजह से वो बेनाइन कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो हॉलमार्क है, हॉलमार्क मतलब जिसकी पहचान क्या है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की पहचान है इन्वेसिवनेस। इन्वेसिवनेस का मतलब है आसपास के स्ट्रक्चर्स के अंदर वो प्रोलिफरेट करता है, आसपास के स्ट्रक्चर को
इन्फिल्ट्रेट करता है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो ये कहलाता है इन्वेसिवनेस। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो हॉलमार्क ये है कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्फिल्ट्रेट करेगा, और यही इसकी हॉलमार्क है, इसकी खास पहचान है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके एजेस जो होते हैं इल डिफाइंड होते हैं, जबकि जो बेनाइन ट्यूमर होगा इसका एज क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। थर्ड फीचर जो है इन्फिल्ट्रेटिव कैपेसिटी इसकी होती है। इन्फिल्ट्रेटिव यानी आसपास के स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसको हम कैंसर भी बोलते हैं। कैंसर का मतलब होता है क्रैब, क्रैब जो होता है वो रेंग कर चलता है, तो चूंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो भी रेंगता है आसपास के स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसी सिमिलरिटीज की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर एज कैंसर, तो आंसर आपको पता है कि ये इन्फिल्ट्रेट करता है, इसकी कैपेसिटी होती है, इन्फिल्ट्रेटिव कैपेसिटी होती है, इसी बिना पर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर बोलते हैं। क्लियर है ये? चलिए आगे अब हम जो बात करेंगे इंडिविजुअल स्वेलिंग की हम बात करेंगे। तो पेपिलोमा डिस्कस करने से पहले हम पहले लाइपोमा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वापस स्लाइड्स करेंगे। लाइपोमा डिस्कस करते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लाइपोमा के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइपोमा बेसिकली बेनाइन ट्यूमर है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बेनाइन ट्यूमर की खास पहचान ये होती है कि उसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो लाइपोमा के ऊपर भी कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर लाइपोमा, सबसे पहली बात अगर आपसे पूछता है कि लाइपोमा क्या है, तो लाइपोमा बेनाइन ट्यूमर है, और ये भी न्यू ग्रोथ है क्योंकि यहाँ भी सेल का डिवीजन होता है। ये जिस टिश्यू से अराइज होता है, फैट टिश्यू से अराइज होता है, वहाँ डिवीजन होता है, न्यू ग्रोथ होती है, न्यू सेल डेवलप होते हैं, उसके वजह से स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो दूसरा नाम जो लाइपोमा के लिए इस्तेमाल होता है वो है यूनिवर्सल ट्यूमर। अक्सर पूछा जाता है विच वन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्यूमर, तो उसका ऑप्शन में आएगा कि लाइपोमा। लाइपोमा इज द करेक्ट आंसर। लाइपोमा को यूनिवर्सल ट्यूमर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्यूमर कहने के पीछे रीजन ये है कि किसी जगह भी हो सकता है, हमारी बॉडी के किसी भी है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होता, वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से पार्ट है वहां नहीं होता, ऑल्दो मैक्सिमम जगह हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। इसी भी नहीं होता है। वैसे इसी सिमिलरिटीज के वजह से इसको यूनिवर्सल ट्यूमर बोलते हैं। तो लाइपोमा का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ट्यूमर। इसके अलावा जो दूसरा नाम है यूबिक्वेटस ट्यूमर। तो कई बार क्वेश्चन हो सकता है यूबिक्वेटस ट्यूमर इज आल्सो कॉल्ड एज, या पूछा जा सकता है लाइपोमा इज आल्सो कॉल्ड एज यूबिक्वेटस ट्यूमर, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो दो नाम हमने यहाँ डिस्कस किया कि लाइपोमा यूनिवर्सल ट्यूमर कहलाता है, और दूसरा है कि लाइपोमा को यूबिक्वेटस ट्यूमर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो लाइपोमा है उसकी कॉमनेस साइट क्या है। तो कॉमनेस साइट है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबक्यूटेनियस टिश्यू ट्रंक के एरिया में हो सकता है, नेप ऑफ द नेक पे हो सकता है, और लिम्ब पे हो सकता है। तो लाइपोमा खास तौर पे नेप ऑफ द नेक पे ये इसका आंसर होता है, और उसके बाद जो अदर साइट्स हैं वो ट्रंक हो सकता है और लिम्स हो सकता है। अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो लाइपोमा होता है किस सेल से अराइज होता है। तो किस सेल से अराइज होता है इसका मतलब ये है, हुरसबा थोड़ा सा आप जब पूछे ना उसके बाद आंसर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि दूसरों को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लाइपोमा जो होगा येलो फैट सेल से डेवलप होता है। येलो फैट सेल तब समझ रहे हैं? तो लाइपोमा बेसिकली ये फैट की एक स्वेलिंग है। तो लाइपोमा येलो फैट सेल से अराइज होता है, और उसमें भी दो तरह के फैट सेल्स होते हैं, मैच्योर और इमैच्योर। तो लाइपोमा बेसिकली मैच्योर टाइप ऑफ द फैट सेल से अराइज होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। तो यहाँ जो खास तौर पे हमें जानने की जरूरत है इस स्लाइड से, जो इंपॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो लाइपोमा का सिनोनिम्स जिसे यूनिवर्सल ट्यूमर बोलते हैं और यूबिक्वेटस ट्यूमर ही बोलते हैं। दूसरा कॉमनेस साइट क्या है, तो कॉमनेस साइट नेप ऑफ द नेक है। इसके अलावा लाइपोमा किस तरह के फैट सेल से बनता है वो क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका आंसर है मैच्योर फैट सेल। तो यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किया है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने इमेज इंक्लूड करी है ताकि आपको आइडिया रहे कि लाइपोमा किस तरह की स्वेलिंग होती है। तो यहाँ इस इमेज में देखिए कि यहाँ पे लाइपोमेटस स्वेलिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक स्वेलिंग जो नेप ऑफ द नेक के एरिया में है, यही नेप ऑफ द नेक का एरिया ये है, और ये आफ्टर एक्सरसाइज करने के बाद ये लाइपोमा जो एक्सरसाइज किया गया है वो उसकी इमेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लाइपोमा का जो टाइप होता है, जो फर्स्ट टाइप है
ये टाइप जो डिफाइन किया गया है बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ के कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर कैप्सूल प्रेजेंट होगा लाइपोमा पे तो इसको बोलेंगे कैप्सुलेटेड लाइपोमा, जो कॉमनेस्ट टाइप है। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि नॉन कैप्सुलेटेड टाइप हो सकता है, जिसको डिफ्यूज लाइपोमा भी बोलते हैं, जो कि रेयर है। तो नॉन कैप्सुलेटेड लाइपोमा को सूडोलाइपोमा भी बोलते हैं, ठीक है। जो नॉन कैप्सुलेटेड लाइपोमा हो सकता है ओवर ग्रोथ ऑफ फैट सेल्स की वजह से हो सकता है, ये इंटरमस्कुलर टिश्यू के अंदर देखा जा सकता है, या एक्सेसिव ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं। ऑल्दो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कॉमनेस्ट टाइप है लाइपोमा का, वो है कैप्सुलेटेड लाइपोमा। नॉन कैप्सुलेटेड लाइपोमा, जिसको डिफ्यूज लाइपोमा बोलते हैं या सूडो लाइपोमा बोलते हैं, ठीक है, वो सबक्यूटस टिश्यू के अंदर हो सकता है या इंटरमस्कुलर टिश्यू के अंदर हो सकता है, मसल्स के बीच में हो सकता है। और ये लाइपोमा अक्सर देखा जाता है ऐसे लोगों में जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं। सेकेंड जो टाइप है लाइपोमा का, ऑन द बेसिस ऑफ के वो सिंगल है या मल्टीपल है। तो पहला जो टाइप है सॉलिटरी लाइपोमा, जो सिंगल लाइपोमा बोलेंगे, और मल्टीपल लाइपोमा की कंडीशन को हम कहते हैं लाइपोमेटोसिस। यानी मल्टीपल लाइपोमा अगर हो रहा है इसको बोलेंगे लाइपोमेटोसिस। जो मल्टीपल लाइपोमा की कंडीशन है मोस्ट लाइकली ये पेनफुल हो सकता है। अगर पेनफुल होगा तो इसको बोलते हैं न्यूरोलाइपोमेटोसिस। न्यूरोलाइपोमेटोसिस, तो न्यूरोलाइपोमेटोसिस वो कंडीशन है जिसमें फैट से तो एराइज हो रहा है, मल्टीपल लाइपोमा होगा और उस लाइपोमा के अंदर नर्व टिश्यू होता है। नर्व टिश्यू की होने की वजह से ऐसा लाइपोमा क्या होगा, पेनफुल होता है। तो मल्टीपल लाइपोमा में बताया कि मल्टीपल लाइपोमा की कंडीशन लाइपोमेटोसिस कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडीशन ऑफ द मल्टीपल लाइपोमा इज कॉल्ड एज, इसका ऑप्शन होगा, और उस ऑप्शन के अंदर ये हो सकता है लाइपोमेटोसिस। तो लाइपोमेटोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल लाइपोमा विच इज पेनफुल इज आल्सो कॉल्ड एज, तो उसका ऑप्शन ये होगा न्यूरोलाइपोमेटोसिस। तो न्यूरोलाइपोमेटोसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि वो लाइपोमा जो पेनफुल हो और मल्टीपल हो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर है न्यूरोलाइपोमेटोसिस। एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं एडिपोसिस डोलोरोजा। एडिपोसिस डोलोरोजा, इसको डरकम्स डिजीज भी बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप है मल्टीपल लाइपोमा का, और इस कंडीशन में लाइपोमेटोसिस के कंडीशन में टेंडर लाइपोमेटस स्वेलिंग डेवलप होता है, और पार्टिकुलरली ये ट्रंक को इन्वॉल्व करता है। जो बॉडी का ट्रंक पोर्शन है वहां मल्टीपल लाइपोमा डेवलप होता है, और ये लाइपोमा पेनफुल होता है, टेंडर होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डरकम्स डिजीज आल्सो कॉल्ड एज एडिपोसिस डोलोरोजा। एडिपोसिस और डेलोरोजा, डोलोरोजा से ही नाम पे पता चलता है कि ये एडिपोस टिश्यू से बना हुआ है। एडिपोस टिश्यू को फैट टिश्यू भी बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू से बना हुआ है। डोलोरोजा कहने के पीछे है कि डॉलर से बना हुआ है, डॉलर का मतलब होता है पेन। तो डरकम्स डिजीज मल्टीपल लाइपोमेटोसिस की वो कंडीशन है जिसमें मल्टीपल लाइपोमा डेवलप होता है, मल्टीपल स्वेलिंग डेवलप होती है, और ये स्वेलिंग टेंडर होगा, ठीक है, और पर्टिकुलरली ट्रंक को इन्वॉल्व करेगा। तो यहाँ से जो हमने डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट ये है कि मल्टीपल लाइपोमेटोसिस की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, या मल्टीपल लाइपोमा की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जिसका आंसर मैंने बताया कि लाइपोमेटोसिस। दूसरा है कि न्यूरोलाइपोमेटोसिस किस तरह की कंडीशन है, जो मैंने ये बताया कि पेनफुल कंडीशन है जिसमें मल्टीपल लाइपोमा डेवलप होता है, और साथ साथ में ये पेनफुल इस वजह से होता है कि नर्व टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट होती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डरकम्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर है एडिपोसिस डोलोरोजा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे क्वेश्चन हो सकता है कि डरकम्स डिजीज के अंदर किस तरह का लाइपोमेटोसिस देखी जाती है। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइपोमा डेवलप होता है जो ट्रंक को इन्वॉल्व करता है, और ये टेंडर भी होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कि और भी कुछ कंडीशन है जो लाइपोमा अदर टिश्यू को इन्वॉल्व कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि टिश्यू को क्या है उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हैं। जैसे पहला टाइप है फाइब्रोलाइपोमा। फाइब्रोलाइपोमा का मतलब ये होता है कि लाइपोमा की वो कंडीशन जिसमें क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फाइब्रोलाइपोमा। ऐसे नीबोलाइपोमा लाइपोमा की वो कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव वस्कुलरिटी होती है। वस्कुलरिटी का मतलब होता है ब्लड वेसल ज्यादा होगा, ठीक है।
तो वस्कुलरिटी भी होती है, एक्सेसिव वस्कुलरिटी होती है, साथ साथ में टेलेंजेक्टेशिया, स्किन के ऊपर टेलेंजेक्टेशिया दिखाई दे रही है। टेलेंजेक्टेशिया का मतलब होता है विजिबल वेन का प्रेजेंट होना, टेलेंजेक्टेशिया कहलाता है। तो निवोलाइपोमा की खास पहचान ये है कि ये इसमें एक्सेसिव वस्कुलरिटी होती है और ये टेलेंजेक्टेशिया इसके अंदर दिखाई देता है स्किन के अंदर। नीवो का मतलब होता है जो ब्लूइश अपीयर करे, तो वेन जब भी होगा वो ब्लूइश दिखाई देगा। तो निवोलाइपोमा वो कंडीशन है लाइपोमा का जिसमें एक्सेसिव वस्कुलरिटी होगी और साथ साथ में टेलेंजेक्टेशिया दिखाई देता है, टेलेंजेक्टेसिस दिखाई देती है। नेक्स्ट कंडीशन है न्यूरोलाइपोमा। न्यूरोलाइपोमा बेसिकली नर्व टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये पेनफुल होता है। फोर्थ टाइप है लाइपोमा आर्बोरेशिया। तो लाइपोमा आर्बोरेशिया वो कंडीशन है जिसमें लाइपोमा पेडुंकुलेटेड लाइपोमा लाइपोमेटस स्वेलिंग डेवलप होती है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? जी सर। चलिए अब बात करते हैं कि लाइपोमा कहाँ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि लाइपोमा कहाँ नहीं हो सकता। तो लाइपोमा बेसिकली इंट्राक्रेनियल लाइपोमा नहीं डेवलप होता। इंट्राक्रेनियल यानी क्रेनियम के अंदर लाइपोमा डेवलप नहीं होता। वो इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ फैट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता एक्स्ट्रा ड्यूरल टिश्यू के अंदर। यानी एक्स्ट्रा ड्यूरल टिश्यू जो स्कल का टिश्यू होगा उसके अंदर चूंकि फैट टिश्यू ही नहीं होता, फैट टिश्यू नहीं होता, इस वजह से इंट्राक्रेनियल लाइपोमा नहीं डेवलप होता। लाइपोमा इसके अलावा पाम में नहीं हो सकता और सोल में नहीं हो सकता। ठीक है, पाम यानी हथेली में और हमारे पैर के जो तलवे हैं उसमें लाइपोमा नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइपोमा के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। द लाइपोमा इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं विद द टाइम और ये चेंजेस हो सकते हैं मिक्सोमेटस डिजेनरेशन हो सकता है यानी इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेसिव डिसएरे हो सकता है लाइपोमा के अंदर। सोपनिफिकेशन यानी नेक्रोसिस हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है और मैलिग्नेंट या सार्कोमेटस चेंजेस हो सकते हैं। जबकि लाइपोमा के अंदर जो मैलिग्नेंट चेंजेस है बहुत रेयर है या बहुत अनकॉमन है। लाइपोमा के अंदर एक साइन मिलता है जिसको बोलते हैं स्लिप साइन। स्लिप साइन का मतलब ये है कि जब हम पाल्पेटिंग फिंगर को उसके एज के साथ हम अपने फिंगर को इंडेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फिंगर स्लिप कर जाएगी। तो ये साइन पाया जाता है लाइपोमा के अंदर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लिप साइन इज पॉजिटिव इन विच टाइप ऑफ दिस स्वेलिंग। उसमें ऑप्शन हो सकता है लाइपोमा, तो लाइपोमा इज द राइट आंसर। तो स्लिप साइन डिनोट या शो करने के लिए जो इमेज हो सकती है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्लिप साइन कैसे इलिसिट करें। चलिए क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आगे इसकी कंटिन्यू करें और साथ साथ में मैं सबसे पहले जामिल अदविया से शुरू करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस बुक को ख़त्म करूं, एक बार ख़त्म कर दूं और साथ साथ में 1 या 2 टॉपिक मैं लूँगा। तो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हो तो गौसिया है, नगमा है और रुसबा है। नेक्स्ट क्लास से हो सकता है और भी स्टूडेंट कनेक्ट होंगे। कुछ कनेक्ट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास कनेक्ट नहीं कर पाते, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी देख लेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो बता सकते हैं।